वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो गाइस ये देख सकते हैं, मैंने आपसे कहा था हमने आलू का जो पढ़कर आ जाओ, उसके बाद में इसको लाजमी होता है कि ये मोबाइल देखे अब ये खाना खाए। और आप ये देख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। लेकिन मेरी कैंपेन स्टार्ट हो चुकी है तो मैं थोड़ा बिज़ी हो चुकी हूँ। लेकिन अभी मैं जब ट्रेनिंग कर आई तो मैंने कहा यार भूख भी लग रही थी, और जब इंसान मसरूफ़ होता है ना फिर खाने का दिल भी नहीं चाहता। घर में जबकि खाना बना हुआ था लेकिन मैंने खाना नहीं खाया। अभी हमने शाम की चाय के साथ हमने बना लिए हैं पापड़ तल लिए हैं, ये हमारा सॉस है, और इसके साथ हमने गर्मा गर्म चाय बनाई है। और चाय के साथ साथ हम चाय भी पी रहे हैं और पापड़ भी खा रहे हैं। बड़ा थके भी हैं, थकन भी, चाय से थकन उतरेगी और पापड़ से भरेगा पेट। तो गाइज़ मुझे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कीजिए। और प्लीज़ मैं यूट्यूब फैमिली, मैं यूट्यूब वालों से भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरी वीडियो पे कॉपीराइट का जो आ रहा है वो क्यों आ रहा है, मुझे बताया जाए कि आखिर वजह क्या है कॉपीराइट आने की। क्योंकि जब मैं वीडियो डाल रही होती हूँ तो कॉपीराइट आ जाता है और उससे मेरे दिल के अंदर, यकीन करें, वीडियो बनाने का जो जज्बा था वो कम हो जाता है। तो प्लीज़ 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 मेरी कॉपीराइट का मकसद मुझे बताएं कि आखिर कॉपीराइट क्यों आ रहा है। क्योंकि ऐसा कोई भी मैं जब उसको खोल रही हूँ तो मुझे पता नहीं चला कि कॉपीराइट का मतलब क्या है। तो गाइज़ अभी हम पी रहे हैं चाय और खा रहे हैं पापड़। आप ये देख सकते हैं कितने कलरफुल पापड़ तले हुए हैं हमने। तो चाय के साथ पापड़ खा रहे हैं। मिलती हूँ मैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो गाइस हमने चाय पी ली है। चाय के पीने के साथ साथ हम अपने पापड़ की प्लेट, आप देख सकते हैं, हमने साफ़ कर ली। मुझे बड़ी भूख लग रही थी, शिद्दत वाली, और शिद्दत की भूख के साथ हमने खाने पर इंसाफ किया। और कहते हैं ना भूख में तो हर चीज़ जायज़ है, तो इस वक्त भूख लग रही थी, भूख में हर चीज़ जायज़ है। तो गाइज़ मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं मुझे एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर किया करें, जिसको पढ़ के मुझे अच्छा लगता है। और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कीजिए। गाइज़ अब मैं हालात की बात करूँ तो देखें हर जगह किस तरह के हालात हो रहे हैं, किस तरह की कहानियाँ चल रही हैं। कहीं के ऊपर 30 साल पुरानी दबी हुई हमारे कराची में ही लाशें निकल रही हैं। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा उसको बेचारी को किस तरह से मारा। वो लड़की आधी उम्र की हो गई जब जाके उसकी माँ को इंसाफ मिला। इधर डंपर माफिया है, जो भी कहानी चल रही है वो सोच सोच के हैरानगी होती है कि आजकल इंसानी खून बहुत सस्ता हो चुका है और इंसानी खून की कोई कदर नहीं है, इंसानी जानों की कोई कदर नहीं रही है। तो मैंने यही सोचा, मैंने कहा यार आपसे थोड़ी सी बातें करें, थोड़ा सा अपना दिल हल्का करें। फिर पता नहीं जब हम अपने कैंपेन में लग जाएंगे तो काम 8-10 दिन हमारे वैसे बिज़ी हो जाएंगे। लेकिन मैं कोशिश करूँगी वक्तन टाइम निकाल के आपके लिए एक अच्छी सी प्यारी सी कोई ना कोई वीडियो, न्यू वीडियो लेकर आऊँ। तो गाइस हमने पापड़ वगैरह खाने के बाद हल्की फुल्की भी भूख मिटा ली, और भूख मिटाने के बाद में अब हमने सोचा रात की रोटियां बना लें। तो अब हम रात की रोटियां बना रहे हैं और आप देख सकते हैं। तो गाइस ज़िंदगी की चीज़ों को जब बंदा सोच रहा होता है और समझ रहा होता है और आज़मा रहा होता है ना, तो बड़ी तकलीफ़ होती है। और जब मैं ख़ास तौर पे अपनी ज़िंदगी के बारे में सोच रही होती हूँ ना, तो मुझे अपने चारों तरफ अंधेरा लगता है कि मैंने जैसे सारी ज़िंदगी अंधेरे में गुजारी। मेरा कोई वजूद ही नहीं है, मैं कुछ भी नहीं हूँ। बस यही सोच के अपनी लाइफ पर, अपनी ज़िंदगी पे इतना दुख और इतनी तकलीफ़ होती है कि बस मैं आपको बयान नहीं कर सकती, और बयान करना भी क्या फ़ायदा। लेकिन बस थोड़ा सा आज मेरे दिल से बस आ गई एक बात, क्योंकि जब इंसान चोट खाता है तो चोट खाने की वजह से हर कोई बात लबों तक आ ही जाती है। तो गाइस हम बना रहे हैं आज रात की रोटियां, और रोटियां बनाते बनाते हम आपसे कर रहे हैं बात। और देख सकते हैं आप हमारी ये 3 रोटियां बन रही हैं, 3 अफराद है तो 3 रोटियां बन रही हैं। आलू का सालन हमने बनाया था, तो वो सालन हमारा 2 से 3 दिन पुराना है, क्योंकि हमारा सालन ख़त्म ही नहीं होता। अभी मैं जब गर्म करूँगी तो आपको दिखाऊँगी कि सालन हमारा ख़त्म ही नहीं होता। सुबह हम चले जाते हैं जॉब पर, जॉब पे आने के बाद में फिर हम लोग दोपहर में 3 बजे तक आते हैं। फिर खाना खाना कभी मूड होता है कभी नहीं होता है, फिर रात में खाना खाया सो गए। अब 2-2 जॉब करना गए मेरी यूट्यूब फैमिली आसान तो नहीं है। आप समझ सकते हैं कि
एक सिंगल मदर होकर और फिर जॉब भी करना और अपने आप को मसरूफ़ रखना, और फिर इस मसरूफियत में हर चीज़ को देखना। रोटी मेरी फट गई है क्योंकि आटा मेरा थोड़ा सा ना पतला हो गया था। अब हम इस रोटी पे लगाएंगे जोड़, क्योंकि बेलेगा कौन यार, बार बार इसी को ही हम सेट करते हैं, क्योंकि खाना तो हम ही हैं। तो हमने कर ली है सेट और हमने ये डाली है तवे के ऊपर रोटी हमारी सीख रही है गाइस। कहाँ से देख रहे हैं मेरी वीडियो, एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर किया करें और मेरी हौसला अफजाई किया करें। कभी कभी मेरा हौसला गाइस टूट जाता है, और हौसला जब मेरा टूट जाता है तो आपसे बयान करना बेकार, बयान करना भी अल्फाज ही नहीं है, बेकार गलती से बोल दिया मैंने, अल्फाज ही नहीं है यार। अपना दुख अपनी तकलीफ़ों को कब तक बंदा ढिंढोरा पीटेगा। लेकिन जब मैं अपने इर्द गिर्द के माहौल को देखती हूँ ना, तो मुझे लगता है कि इंसान को जीना चाहिए, क्योंकि खुशियाँ सबके हिस्से में हैं, जीना सबका हक है और इसी का नाम ज़िंदगी। लेकिन जब मैं अपनी गुजरी हुई लाइफ की तरफ देखती हूँ, अपने फैमिली की तरफ देखती हूँ ना, तो मुझे दिल चाहता है कि मुझे जीना नहीं चाहिए, मुझे मर जाना चाहिए। तो यही सब चीज़ें इंसान की ज़िंदगी के अंदर रहती हैं और इंसान इसी तरीके से अपनी हर ख्वाहिशात को दबाता रहता है। हर चीज़ को हम कोशिश करते हैं कि नहीं यार बस इंशाअल्लाह इस दफ़ा, इंशाअल्लाह इस दफ़ा, इंशाअल्लाह इस दफ़ा। लेकिन आजमाइशें जो है ना, वो ख़त्म होने का नाम ही लेती। हर एक नई आजमाइश हमारे लिए खड़ी हो जाती है और हम उसको देख कर मुस्करा देते हैं, यार हम तो बने ही इसलिए थे। खैर, तो गाइस हमने बना ली हैं रोटियों के साथ मैंने आपसे क्या कहा था, तेल तो चारा, रोटी भी जल गई मेरी बातें करते करते। तो रोटी के साथ सालन मैंने आपसे बोला था, बस खाना खाएंगे, खाना खा के बस थोड़ा बहुत काम करेंगे, फिर बिस्तर लगाएंगे, बिस्तर लगाकर हम सो जाएंगे, क्योंकि सुबह उठना होता है, 5 बजे उठना होता है। उठ के बस फिर तैयारी, फिर वही नाश्ता, वही सब कुछ, क्योंकि बेटे के मेरे पेपर स्टार्ट हो चुके हैं फाइनल, और वो पेपर देने जाता है, तो फिर उसको स्कूल भेजना, उसको स्कूल की तैयारी करवा के और फिर हमें जाना होता है। तो हम इसी तरह से लाइफ ऐसी सुबह होती है, ऐसे ही शाम होती है और ऐसे ही ज़िंदगी तमाम हो जाती है। और एक दिन ऐसा ही आएगा कि हमारी ज़िंदगी जब हमारी तमाम हो जाएगी तो 4 लोग हमें कंधों पे उठाए कब्रिस्तान की तरफ चल देंगे, और उस वक्त भी शायद हमारे चेहरे पे ऐसी ही परेशानी के साथ साथ मुस्कुराहट भी होगी। तो जी जनाब, ये देखें हमारी दूसरी रोटी के वे बन चुकी है, लेकिन मेरा आटा थोड़ा ना पतला सा हो गया है, तो मुझसे रोटियां ना सही बिल नहीं रही है। दूसरी बात ये कि नफासत किस चीज़ की यार, नफासत करने का फ़ायदा यार, कोई घर में मेहमान थोड़ी है। हाँ, मेहमान आती तो मैं थोड़ी हल्के बनाती, थोड़ा सा बहुत सिलो बनाकर, और रोटियां जो है मेरी गोल गोल बन रही होती। तो जी रोटियां हमारी बन गई हैं, खाना शाना खाएंगे, खाना खा कर इंशाअल्लाह ताला फिर ज़िंदगी गुजरेगी, आराम फरमाएंगे। सारे दिन के थके हुए, आज कराची में गाइस सबसे ज़्यादा बहुत गर्मी, बहुत धूप थी। आप यकीन करें कि जो भी मेरा कैंपेन स्टार्ट होती है पोलियो की, तो वहाँ पर यकीन करें धूप के थपेड़े हमें खाने पड़ते हैं, इतनी सख्त धूप हो। सर्दियों में तो हम लोग काम कर लेते हैं क्योंकि सर्दियों में हमें पता नहीं चलता, लेकिन गर्मियों के अंदर तो कैंपेन करना अजाब से कम नहीं होती है। और जबकि अभी बीच में इतनी गर्मी नहीं थी और मौसम बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन मुझे तो गर्मी वैसे भी बहुत लगती है। लेकिन आज से तो यकीन कीजिए ऐसा लग रहा था कि हीट स्ट्रोक हो गया है हमारे कराची में, और बड़ी गर्मी और बड़ा ही मौसम जलाना जो कहते हैं जल हो जाता, जलाने वाली धूप, सिकने वाला माहौल, बस हाथ रखी खो तो सिक जाए और वो भुना जाए धूप के अंदर, इस तरह का सारा माहौल होता। और अभी हम जब कैंपेन स्टार्ट करेंगे पीर वाले दिन से, तो पीर वाले दिन का तो अल्लाह ही हाफिज़ है। बस दिखाएंगे हम आपको कि हमारी लाइफ कैसी है, हम कैसे कैंपेन से आके कैसे थकते हैं, सारी दिखाऊंगी आपसे, डिटेल से आपको बताऊंगी, क्योंकि वीडियो मुझे बनानी है। वीडियो के लिए तो मुझे टाइम निकालना पड़ेगा, तो मसरूफ़ ज़रूर हो जाती हूँ, 10 दिन मेरे ऐसे हो जाते हैं मसरूफियत के। लेकिन इसमें से इंशाअल्लाह ताला यूट्यूब फैमिली आपके लिए छोटे छोटे मिनी ब्लॉग लेकर आऊँगी, छोटे छोटे बनाऊँगी, अपनी रूटीन भी बनाऊँगी, अपने ब्लॉग भी बनाऊँगी।
यहाँ पर अंधेरा आ रहा होगा क्योंकि लाइट की रोशनी है ना यहाँ पर मेरे सही नहीं है, तो शायद आपको अंधेरा अंधेरा नजर आए, जबकि लाइट जल रही है मेरे किचन में। लेकिन मुझे लग रहा है कि अंधेरा घुप नजर आ रहा है, तो अंधेरा घुप ही ऐसा लग रहा है जैसे बिल्कुल अंधेरे में खड़ी, मुझे खुद अपने आप को ही नजर नहीं आ रहा। तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ठीक, तो गाइस देख सकते हैं आप, हमारी आखिरी रोटी भी सिक रही है और हमने सोचा कि यहाँ पे साथ के हाथों हाथ हम क्लीन कर दें, तो कहते हैं काम बढ़ जाता है ना, अगर हम काम छोड़ देते हैं ना तो काम बढ़ जाता है। तो वही बात है, अब सुबह हम जॉब पे चल जाएंगे फिर हमारी किचन गंदा ही रहेगा। तो अभी देखिए चूल्हा से लेके हर चीज़ साफ़ सुथरी है, जबकि हम जॉब पर जाने वाले बंदे हैं, लेकिन चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह हमारी साफ़ सुथरी है। हम कहने को हम सुबह निकलते हैं 3 बजे तक घर में आते हैं, 1 घंटा आराम करते हैं, फिर अब्बू का फ़ोन आ जाता है तो अब्बू के पास जाते हैं। गाइस मेरे अब्बू की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, लेकिन इतनी सारी बातें करी और मैंने आपको अपने अब्बू के बारे में बात नहीं हुई। अब्बू की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और बहुत ज़्यादा उन्हें खाने पीने की अब तो बहुत ज़्यादा, यानी कि वो थोड़ा सा खाना भी 1 घंटे से ज़्यादा लगाते हैं तो भी वो खाना पूरा नहीं खा सकते। तो दुआएँ कीजिए मेरे वालिद साहब के लिए, बहुत सारी दुआएँ कीजिए, पता नहीं मेरे वालिद साहब को किसकी दुआ लग जाए, तो दुआ कीजिए और फिर सिर्फ दुआ कीजिए। तो आप ये देखें हमारी रोटियां हो गई हैं तैयार, आप ये देख सकते हैं रोटियां हो गई तैयार। आज हमारी काफ़ी फटी फटी सी रोटियां बनी हैं, टूट भी गई हैं, पहली रोटी भी टूट गई थी और आखिरी रोटी भी टूट गई है। तो यहाँ पर हमारे आलू का सालन गरम, और आपको ये भी दिखाऊंगी कि हमारा सालन देखें, मैंने 3 दिन पुराना सालन हो गया। ये मैंने सालन बनाया था संडे, सालन मैंने बनाया था संडे को, अभी सालन अभी गर्म हो रहा है, आप देख नहीं सकते हैं। और हमारे सालन ख़त्म होने का नाम क्यों नहीं लेता, मैं ये समझ नहीं आता, क्योंकि हम खाना आजकल एक ही टाइम खा रहे हैं, एक टाइम खा लिया एक टाइम नहीं खाया, इसी चक्कर में हमारा सालन जो है बचा रहता है और ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। अब हम सोच रहे हैं ख़त्म हो जाए, लेकिन ख़त्म नहीं हो रहा, तो अब फेंक भी नहीं सकते क्योंकि रिस्क है, रिस्क को फेंकना भी गलत बात है। और फिर इतना हमने जो इसमें ऑयल वगैरह सब चीज़ें डाली है तो हम क्यों उसको फेंकें। दिल चाह रहा था इसमें चावल डाल दें, आलू का चावल बन जाए, लेकिन वही बात है कि जब हम चावल खाएंगे तो फिर एक ही टाइम खाना पड़ेगा, फिर हम काम से थके हुए आएंगे गाइस, तो फिर सालन बनाना पॉसिबल नहीं है। तो सालन हमेशा मैं छुट्टी वाले दिन बनाती हूँ। अब जैसे आज मैंने संडे को बनाया तो इंशाअल्लाह फिर संडे को बनाऊँगी, और बीच में हम चावल वगैरह बना लेंगे, दाल बना लेंगे, तो इस तरह से हमारा दाल चावल बन गए तो गुजारा हो जाएगा। अब हम मिलते हैं आपसे दस्तरखान पर। तो गाइस ये देख सकते हैं मैंने आपसे कहा था हमने आलू का जो ग्रेवी वाला सालन बनाया था, हम आ गए हैं अपने दस्तरखान पे। ये बैठा हुआ वकार देखें, पेपर हो रहे हैं फाइनल और ये बैठ के मोबाइल देख रहा है। इसको अपने पेपरों का थोड़ा बहुत भी टाइम इसको नहीं है कि बस थोड़ा सा पढ़कर आ जाओ, उसके बाद में इसको लाजमी होता है कि ये मोबाइल देखे। अब ये खाना खाएगा और हम मिलते हैं आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद। खाना शाना खा लिया, खाना शाना खाने के बाद में अभी वकार खाना खा ही रहा है और हम फारिग हो चुके हैं। और आप ये देख सकते हैं इसने देखा मैं वीडियो बना रही हूँ तो इसने फ़ौरन मोबाइल बंद करके उल्टा कर दिया, वरना इसके खाना खाते खाते भी इसका मोबाइल ये देख रहा था। लेकिन उसने देखा कि मम्मा वीडियो बना रही है, होशियारी दिखाओ, और इसने होशियारी दिखाई और मोबाइल बंद कर दिया। लेकिन खैर बच्चे हैं और बच्चों को हम क्या बोलें, बच्चे समझते हैं कि हम इनको पाबंदी लगा रहे हैं, लेकिन यही बात आ जाती है कि पूरे साल की जब मेहनत होती है तो बंदा 10 से 15 दिन या 20 दिन मोबाइल को हाथ ना लगाए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि माँ बाप की ख्वाहिश भी होती है और औलाद की मेहनत भी होती है, और यही मेहनत इनके आगे जाके काम आएगी। तो बच्चों जो भी मेरी वीडियो देखे तो ये मुझे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कीजिए, और अपने माँ बाप को परेशान नहीं करें। जब फाइनल पेपर हो रहे हो तो मोबाइल को उठा के ताले में बंद कर दें, पेपर दें, जिस दिन आप लास्ट पेपर देकर आएँ उसी दिन आप मोबाइल को हाथ लगाएं, तो माँ बाप भी ज़्यादा खुश होंगे कि नहीं हमारे बच्चों ने हमारा कहना माना, क्योंकि माँ और बाप दोनों की खुशी ही औलाद होती है। और मेरे पास तो मेरे 2 बच्चे हैं और इनकी जो खुशियाँ हैं वो मेरे पास ही मेरी ही खुशियाँ हैं, और हमारा कोई और दूसरा तो है नहीं जो देखेगा खुशियाँ। तो इन्हें इन चीज़ों का मैं ही रोकती हूँ, मैं ही टोकती हूँ। और जब ये देखते हैं कि हाँ मम्मा ने वीडियो बनानी शुरू कर दी है, तो ये फिर वीडियो के चक्कर के अंदर आकर इसने मोबाइल कर दिया उल्टा। खैर वो तो बच्चों की फितरी आदत है। आजकल तो छोटे छोटे बच्चे 2-2 साल के बच्चों को भी मोबाइल के बगैर रहते नहीं हैं। आजकल मैंने ये भी देखा है कि छोटे छोटे बच्चों को मोबाइल कुछ करना आए या ना आए, मोबाइल पे उंगली चलाना उनको ज़रूरत है छोटे छोटे बच्चों को। अब मेरा छोटा भतीजा है, आप यकीन करें वो मुझे इतनी कॉलें लगाता है कि मैं उसकी कॉलों से कभी वीडियो कॉल, कभी क्या कॉल, यानी कि वो कॉल पे कॉल हमें लगा लगा के है ना
हमें परेशान कर देता है। हमें फिर आखिरकार हमें अपना डेटा बंद करना पड़ता है कि यार अब बंद कर दो, ये बच्चा है ये तो काले लगा ही रहा है, बात तो कुछ होती नहीं है, बस काल लगा लेता है और फिर घर वाले काटते रहते हैं। तो यही आजकल छोटे छोटे बच्चे क्या सबको मोबाइल अच्छा ज़रूरत है, लेकिन मैं मोबाइल के ख़िलाफ़ यूँ हूँ कि एक तो फाइनल पेपर, दूसरा मेरे बेटे की आइस वीक हो चुकी, आइस वीक होने की वजह से मैं सोचती हूँ कि कम से कम मोबाइल देखें। तो आज की वीडियो यहीं पे करती हूँ मैं इख्तिताम। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इतना फैलाइए कि पूरी दुनिया में मेरी वीडियो वायरल हो जाए। तो मेरी और मेरे वालिद साहब के लिए दुआएं कीजिए। हम आपके लिए दुआएं करते हैं, लेकिन क्या पता आप सबकी किसकी दुआ मेरे वालिद को लगे और मेरे वालिद ठीक हो जाए। तो गाइस मिलती हूँ मैं किसी और रूटीन, किसी और कहानी में। जब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।